वाहियातरीन दुश्मन है। सर बस 30 सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक और ब्रेकिंग न्यूज है, फिर मैं आपके पास आऊंगा इसी को लेकर। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के लिए बुरी खबर, बहुत बुरी खबर, बहुत बुरी खबर। भारत और पाकिस्तान टेंशन के बीच में ये पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है कि 1 करोड़ लोग पाकिस्तान में भुखमरी के कगार पर हैं। ये बड़ी रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था, और पीएम शहबाज शरीफ की नाकामी का खुलासा करती है ये रिपोर्ट। जो जनरल मुनीर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, उनकी नाकामी का खुलासा करती है रिपोर्ट कि 1 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए नहीं होगा। 1 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी नहीं जुगाड़ पाएंगे पाकिस्तान में, और गरीबी का स्तर पाकिस्तान में और बढ़ेगा, यानी कि गरीबों की संख्या पाकिस्तान में और बढ़ेगी। और ये लोग जंग की बात करते हैं, ये लोग जंग की बात करते हैं। इनके लिए एक जुमला इस वक्त फिट बैठता है, जनता मरे तो मरे। पाकिस्तान में अगर शहबाज शरीफ ये कहेंगे कि जनता मरे तो मरे, इस पर पूरी दुनिया यकीन कर लेगी। मुनीर कहेंगे जनता मरे तो मरे, उस पर पूरी दुनिया यकीन कर लेगी। लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि हम भारत से जंग के लिए तैयार हैं, तो वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता मैं, वो भी यकीन नहीं करेगा। आप समझ लीजिए। अब ठीक है, मैं अमजद साहब के पास आ रहा हूं। अमजद साहब बात पूरी कर लीजिए। तो हमें जो दुश्मन मिला है वो दुश्मन भी बहुत ही और वो दुश्मन किसी भी हद तक जा सकता है। आप सोचिए कि जो पहलगाम में इन्होंने किया, मतलब है कि मजहब की बुनियाद पे इन्होंने लोगों को गोली मारी, धर्म की बुनियाद पे। उसमें समझ आता है कि बिल्कुल जैसे अंग्रेज़ों ने जब हमारे देश पे कब्ज़ा किया, तो उन्होंने भी इसी तरह का सिस्टम बनाया था कि जो है वो गौ माता की जो सर है वो मंदिर में फेंक देते थे, और जो पिग होता था, सूअर होता था, उसका सर मस्जिद में फेंक देते थे और कहते थे ये हिंदुओं ने फेंका है, वो कहते थे मुसलमानों ने फेंका, उनको लड़ाते थे। ये बिल्कुल उस तरह से चाहते हैं कि हिंदुस्तान को अंदर से तोड़ो, हिंदुस्तान को कम्युनल बेसिस के ऊपर तोड़ दो। जैसे इन्होंने 47 में कम्युनल वायलेंस करके तो अपना फिर प्रोग्राम ब्रिटिश का लगाया। हालांकि पंजाब में, केपीके में, सिंध में कोई मूवमेंट नहीं थी पाकिस्तान की, कत्तन कोई मूवमेंट नहीं थी, या कश्मीर में। ये तो वो लोग थे जो मूवमेंट चला रहे थे, जो मुगल बादशाहों के दरबारों के दरबारी थे, अशराफिया थी। सर सैयद अहमद खान जो है वो मुगल दरबार की अशराफिया से ताल्लुक़ रखता था। उन लोगों ने यूपी में ये तहरीक चलाई, यूपी के मुसलमानों ने, और चलवाई गई, अंग्रेज़ों ने चलवाई। और फिर अंग्रेज़ों ने ब्रिटेन से जिन्ना को लाए, पहले उसको कांग्रेस में घुसाया, फिर वहाँ विक्टिम कार्ड उसका बना के उसको निकाला, मुस्लिम लीग में डाला और कहा चल भाई घोड़े पे अब और दौड़। तो अब हमें बहुत समझ के साथ अपने मुल्क के, देश के मसाइल को देखना होगा। भारत अब दुनिया के नक्शे पर नमूदार हो रहा है, और बहुत जल्द दूसरी ताकत, तीसरी ताकत से दूसरी भी बन सकता है। अभी तो 5वीं से चौथी से। मैं चाहता था अमजद साहब की जो आप बातें कह रहे हैं ना, ये बात वो सुने हामिद खान, लेकिन भाग गए। मैं क्या करूं? मैं चाहता था आपका एक एक लफ्ज उनको सुनना चाहिए था, लेकिन वो भाग गए। मैं क्या करूं? और यहां से भाग गए, और सोचिए कि जंग में मुकाबले की बात करते हैं, वहां से तो दुम दबा के भागेंगे, यहां से तो भागे, वहां से दुम दबा के